हर घर की छत पे एक पिंजरा नहीं ना लव बर्ड का होगा, तब तक ये बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, इतना मल्टीपल काम करने के बाद बर्ड्स में ज्यादा प्रॉफिट है। जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने 2.5 करोड़ का घर बनाया है, गाड़ी ली, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है और हकीकत है। अस्सलाम, मैं हूं शफीक चौधरी। आप देख रहे हैं ईशान बर्ड। ईशान बर्ड में आज हम मौजूद हैं एक लेडीज़ फैंसियर की तरफ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया हमें। आपका भी शुक्रिया, आप आए हैं। अच्छा मैम, बताइएगा आप कब से इस हॉबी में और आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैं तकरीबन 3 साल से हूँ इस हॉबी में, लेकिन मैंने ग्रीन फिशर से स्टार्ट किया पहले। तो वो बड़ा अच्छा, मेरा एक तो ये था कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, दूसरा ये कि उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना। तो अब मैंने कमर्शियल बर्ड्स लगाए हैं, डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आई है, पार्ब्लो पेस्टलिनो है, पार्ब्लो अपलाइन है। तकरीबन वो मेरे थे कोई 20 पेयर थे। इनके अभी अभी आपने कमर्शियल सेल नहीं किया, अभी फर्स्ट सीजन मैंने आपका? जी, मेरा फर्स्ट सीजन होगा ये कोई इंशाल्लाह। हर्डल बताए इसमें आपने आई हो? नहीं भाई, मुझे तो कोई ऐसा हर्डल मुझे नहीं वैसे कोई फेस करना पड़ा इसमें। आराम से मेरे बर्ड सेल हो जाते थे। और हाँ, केयर मैंने उनकी बहुत ज्यादा की, जैसे एक बच्चों की खिदमत करते हैं ना, सेम उसी तरह मैंने उनकी खिदमत की है दिन रात। कोई बीमारी वगैरह का सामना करना पड़ा? बीमारी भी नहीं उनको कोई आई, शुक्र अल्लाह का। मेरे पास ना है कॉलीसोल सिरप। जी जी। अमूमन कभी मेरा कोई बर्ड थोड़ा मुझे लगे कि थोड़ा ढीला पड़ गया है या थोड़ा वीकनेस महसूस कर रहा है, तो वो मैं उनको 3 दिन देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं वो। तो इस फील्ड में कैसे हैं आपको, कैसे शौक है? मेरे बेटे को शौक था। जी मेरे बेटे को शौक था, तो जब वो बर्ड्स लाता था तो जारी बात है बच्चे थोड़े केयरलेस हो जाते जी हैं, जी। तो मैं दाना पानी उनका करती थी, तो इसी से शौक हुआ। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था, वो असील मुर्गे पालते होते थे। जी जी। तो उनकी तो मेरी डेथ हो चुकी है हस्बैंड की, तो ये है कि वो तब से जब से वो शादी हुई, उन्होंने पहले ही रखे हुए थे बर्ड्स अपने, वो असील जो मुर्गे थे ना, तो उनको भी मैंने देखना। फिर बच्चे थोड़े बड़े, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ बाबा की तरफ देख के, तो इस तरह से मुझे भी फिर जाहिर बात है, तो अब ज्यादा ही शौक हो गया है। अभी लास्ट ईयर आपने कितने की सेल की है? तकरीबन मैंने भाई की थी को 1.5 लाख की। 1.5 लाख की। हाँ जी। कितने पेड़ थे? 20 पेयर थे ना मेरे 20 फिशर पेड़ के। थे। हाँ जी, फिशर के ग्रीन बच्चे फिशर थे? के जी। अभी आपके मौजूद है पेड़? जी, वो भी मौजूद हैं, और उनके बेबी भी अभी मौजूद है मेरे पास। अभी आप क्या देखें, इसका फ्यूचर क्या होगा? हाँ, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। मतलब लेडीज के लिए तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा बेस्ट है, कि अगर वो घर की चार दीवारी में रह के अपना ये बिजनेस स्टार्ट करें तो बड़ी अच्छी वो इनकम जो है जनरेट कर सकती हैं। सेल आउट में इशू नहीं आता लेडीज को? नहीं, सेल आउट में नहीं होता इशू कभी। हम लोगों ने ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए जी। हैं, फेसबुक पेज है हमारा, तो बड़े अच्छे आराम से ऐड लगाओ तो कोई 1-2 घंटे बाद ही सेल हो जाता है। बट बहुत सारे लोग कहते हैं सब झूठ है, पैसे लगा रहे इन्वेस्ट करने सारी, सब झूठ है। नहीं नहीं, झूठ तो नहीं है। अभी मेरी फ्रेंड के अभी उसने ऐड लगाई है, सुबह ऐड लगाई है, उसके 3 क्रीमिनों के थे पेयर ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह 2 घंटे बाद उसके सोल्ड आउट का आया हुआ था मैसेज कि सोल्ड आउट हो गए हैं। सही। इसके बारे में क्या कहेंगे? 1000 लगाए, लाखों कमाए? हाँ, नहीं कमा सकते हैं भाई, देखिए ना, आप मल्टीप्लाई करें ना। हम्म। जैसे मैं बिलफर्ज मैंने फिशर बेचा, मैंने 1200 का भी बेचा मैंने, जो था कंफर्म मतलब थे कि फीमेल है और मेल है, वो मैंने 1500 का भी, और एक क्लच में मेरा तकरीबन 6 से 7 बर्ड्स आ जाते थे माशाल्लाह। माशाल्लाह। और जब आप देखें 6 से 7 को आप 1500 से ही आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जाहिर बात है वो आप मल्टीप्लाई करते जाए अपनी इनकम को। देखिए फिजिबिलिटी बनाना बहुत आसान होता है, हाँ ठीक है, जी, बैठे फिजिबिलिटी बन जाए, लेकिन उनको एक साल केयर करनी है, उसके बाद उनको सेल आउट करना बिल्कुल वो ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिजिबिलिटी में हम यहाँ बैठेंगे, हम करोड़ों के भाई, हाँ करोड़ों के जी, बर्ड सेल हो गए, कोई नहीं नहीं हकीकत है? होता है, नहीं हकीकत है, हकीकत है। और लेडीज के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि लेडीज जो फैंसियर है ना, उनको लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो देखिए, एक कीड़ा होता है औरतों में, लेडीज में, सफाई सुथराई का। जी जी। ठीक है, तो वो सफाई सुथराई बहुत ज्यादा होती है, फिर अपने बच्चों की एक जो एक ममता होती है ना माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए, मैं अब ये फील करती हूँ जैसे मेरे दिल में उनके लिए वैसी ही फीलिंग्स आ गई हैं जैसे अपनी औलाद के लिए मेरी फीलिंग्स सही हैं। है। मैं सेंट एंथनी स्कूल रीगल है, वहाँ पे मैं तकरीबन 13 साल से मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे। और उसके साथ मैं घर आके ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, मैं कपड़े भी स्टिच करती हूँ, मैं फ्रोजन आइटम्स शामी और ये कोफ्ते बना के सेल करती हूँ। मैं इतना काम करने के बावजूद, घर को भी मैंने देखना है, मैंने अपने बच्चों को भी देखना है, उसके बावजूद मैं जब ऊपर बर्ड्स रूम में जाती हूँ मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरी सारी थकावट भाई दूर हो अच्छा, जाती है। इतना मल्टीपल काम करने के बाद सब काम एक साइड पे और बर्ड एक साइड पे, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है? बर्ड्स में ज्यादा प्रॉफिट है। वो पता है, ये दूसरे जो काम है बड़े हेक्टिक हैं,
आप देखें टीचिंग में एक नया टास्क हर घंटे बाद हमें स्कूल में एक नया टास्क मिल रहा बिल्कुल होता है, ऐसे। ठीक है, उसको कंप्लीट करना और घर आते तक बंदा बड़ा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। लेकिन ये वाला काम मैं कहती हूँ घर में रह के अगर आप 2 घंटे सुबह लगाते हो ना या शाम में 2 घंटे लगाते हो तो आप बड़ा अच्छा अपनी इनकम को जनरेट अच्छा कर सकते हो। तो न्यू लोग जो आना चाहते हैं, आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कितने कम से कम बर्ड लगाएं? न्यू लोग जो हैं ये तो अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, आप कितना अमाउंट लगाते हैं उस पे। तो अगर कम से कम भी लगाते हैं तो 50,000 में बड़ा अच्छा हो लग सकता जाता है। है। अगर आप छोटे वाले बर्ड लगाते हैं जैसे ग्रीन फिशर्स हो गया, फिशरीज हो गई, आप जरा सस्ते वाले बर्ड लगाएं। उसके बाद आप जैसे मैंने 2 साल तक मैंने ग्रीन फिशर्स का काम किया, लेकिन अब मैंने कमर्शियल बर्ड्स लगाए, उन्हीं उन्हीं की इनकम में से मैंने उसको उसको परचेज किया। परचेज किया है। अभी मैंने सुना है लोग लाखों नहीं करोड़ों लगा रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट, वैसे ही है? बिल्कुल लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए ना, अब डन फेलो कितना एक्सपेंसिव उसका पेयर है, तकरीबन 15 लाख का एक पेयर है। तो अगर आप 10-12 पेयर लगाते हैं तो वो तो करोड़ों में काम चला गया ना। उसके अलावा ये तो नहीं वो डन फेलो लगा के बैठा होगा, वो पेल फेलो भी उसने लगाए होंगे, उसने कमर्शियल बर्ड्स भी लगाए होंगे। तो वाकई ये करोड़ों का गेम भी है। और जैसे अगर आप करोड़ों में लगाते हो तो आप उसी तरह करोड़ों में कमाते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपको फ्यूचर नजर आ रहा है कि अच्छा फ्यूचर होगा 2 3 4 साल 5 हाँ साल जी, ये? इंशाल्लाह दुआ तो बहुत ज्यादा है और इंशाल्लाह होगा। वो नवीद शेख साहब कहते हैं ना कि जब तक हर घर की छत पे एक पिंजरा नहीं ना लव बर्ड का होगा तब तक ये बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। अब किसी भी गली में जाए, किसी मोहल्ले में जाए, आवाजें आपको आ रही आवाजें आ होती रही हैं, हाँ होगी जी, इस घर में बर्ड है, चाहे वो लव बर्ड है या कुछ भी है, जो लेकिन भी बर्ड है लाजमी बर्ड्स हर घर होते में हैं, है। हाँ जी, इसी आस तरह पास से। बहुत ज्यादा लोग रखते हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा इसका। और मैं तो लेडीज के लिए स्पेशल कहती हूँ कि बजाय इसके कि मायूसी में जाएं, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 9 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे काम करने की बजाय अगर आप बर्ड्स रख लेते हैं ना तो ये बड़ा अच्छा इनकम का एक सोर्स आपके लिए बन जाता है। मेरे भतीजी हैं तो उनके इन लॉज में हैं, मेरे ना दामाद के कजन है, उन्होंने यही बर्ड्स का बिजनेस किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने 2.5 करोड़ का घर बनाया है, गाड़ी ली है और बड़े अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा बिजनेस है और वाकई ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है और हकीकत है। इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया है। जो लेडीज आना चाह रही हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं है कि बर्ड रखें, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आना चाह रही है नहीं, खुद इंटरेस्ट हो जाता है भाई, डेवलप खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि एक जानदार चीज आपने रखी हुई है। तो जब एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, गर्मी में नहीं देख सकती, तो अल्लाह ताला ने औरत के दिल में ये चीज डाली हुई है, नरमी डाली हुई है। मैं कहती हूँ सबसे जो अच्छा संभालती है ना वो लेडीज संभालती हैं बर्ड्स को। पहले मैं अपने बच्चों के लिए खाने के लिए किचन में जाती थी, अब मैं सबसे पहले ऊपर जाके उनको देखती हूँ कि उनके साथ कोई मसला तो नहीं है। और अगर उनके पाँव में, अमूमन इनके पाँव में ही होते हैं जख्म ना, जब आपस में लड़ते हैं या इस तरह से तेजी से जब उड़ते हैं ना तो जंगले से लगते हैं, तो इनके पाँव में ना दर्द बाजफा होती है, वो तकलीफ में होते हैं। तो मुझे खुद तकलीफ हो रही होती है कि इनको मैं जल्दी से कोई मेडिसिन लगा दूं ताकि ये सुकून करें। तो नहीं, रख लेती हैं लेडीज भी, ख्याल रख लेती हैं, बल्कि लेडीज बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा बताइए, अभी आपकी ब्रीड कब आएगी? ब्रीड इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब अक्टूबर में, सितंबर में तो हब्स होगा, अक्टूबर में इंशाल्लाह बॉक्स लगाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप इनको सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं? सॉफ्ट फूड में वही जो भीगा हुआ दाना है, उसमें दालें हैं, सोयाबीन है, उसमें मटर है, उसमें गंदुम है, उसमें लोबिया व्हाइट वाला है, रेड वाला है, काले चने हैं, मूंग की दाल है, साथ ये जो मौसम की जो सब्जियां होती हैं वो देती हूँ और बाकी जो मल्टीविटामिन उनके ऊपर डाल के वो देना होता है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भैया आपका भी, थैंक यू जी, अल्लाह।